guys from Vadodara. This is day 2 of our ultimate adventure on our Senapati XUV9E from Mumbai to Kashmir. भाई बढ़िया वेदर है बट इतनी ठंड नहीं है जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी इन वडोदरा, लेकिन आज के बाद ठंड हमको बढ़ती नजर आएगी और जहां हम पहुंचेंगे वहां पे तो माइनस में है। वैसे कल का एपिसोड अभी मैं थोड़ा भूल गया हूं, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं तो कल का दिन मेरा बहुत हॉरिबल गया है। शायद आपको व्लॉग में तो समझ में नहीं आया होगा, अगर नहीं देखा तो पिछला वीडियो जरूर जाके देखना। भाई अपनी गाड़ी को पीछे से किसी ने ठोक दिया, अभी क्या कर सकते हैं, चलो कोई नहीं, वो तो चलो रिपेयर हो जाएगा, लेकिन देयर इज अ ब्यूटीफुल सनराइज राइट ओवर देयर। वाह वाह एक नंबर। और यहाँ पे ना देखिए एक शेल पेट्रोल पंप है, वहाँ पे फास्ट चार्जर भी है, लेकिन अपनी गाड़ी 65% चार्ज है, 350 की रेंज बता रहे तो कोई टेंशन नहीं है। अभी सीधा हम लोग आगे चार्ज करेंगे। टुडे आवर प्लान इज टू मूव टूवर्ड्स जयपुर। चंडीगढ़ तो बहुत मुश्किल है, तो आज लंबा जर्नी है। कल हम ज़्यादा किलोमीटर कवर कर नहीं पाए बिकॉज दिस हाईवे इज ऑल डैम खतरनाक हाईवे हो गया। ये ट्रक्स का राज चलता है भाई ये हाईवे पे, तो अगर आप अहमदाबाद आ रहे हो ना भाई बहुत टाइम लेके आओ, बहुत टाइम लगने वाला है। और राइड सेफ ड्राइव सेफ। चलो गाइज ऑल सेट। Yes. अभी ये लोग थोड़ा ट्रैवलिंग के मूड में आ रहे हैं ना, हैंग आ गया थोड़ा सा, अभी एक दो दिन में इनको भी। चलो बहुत बढ़िया। अभी ये दोनों ढैंस हो जाएंगे और 2 घंटे बाद अपन डायरेक्टली ब्रेकफास्ट और चार्जिंग ब्रेक लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं हलोल के रास्ते से, हलोल, गोधरा, मोडासा, शामला जी और उदयपुर, उदयपुर से अजमेर, जयपुर। बोला गणपति बप्पा, गजानन महाराज की जय। चलो लेट्स गो। फाइनली भाई जान छूटी है हाईवे से और अब देखो हम लोग लग रहे हैं हलोल के रास्ते। अब उम्मीद करते हैं रास्ते पे इतनी ट्रैफिक ना हो, वैसे मेजर ट्रक्स तो आगे निकल ले, लेकिन यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे भी ट्रक्स है यार। चलो ऑलमोस्ट हलोल पहुंच गए। और ये रोड पे भी ट्रैफिक एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रीज है, तो मोस्टली ये लोग ना मतलब ऑफिस जा रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग लेफ्ट टर्न मारेंगे टूवर्ड्स गोधरा शामला जी, वो साइड पे। ये देखो ये यहाँ पे MG का प्लांट है, तो अपना विंडसर EV MG की सारी गाड़ियाँ देखो ये यहाँ पे बनती है। तो मैंने लगा दिया डायरेक्शन ये चार्जर का, ये है गोधरा में, ये जियो BP का चार्जर है 60 किलोवाट, तो काफ़ी फास्ट है। 43% बैटरी है, मतलब पहुँचते पहुँचते 40 हो जाएगी शायद, मतलब एक 30 मिनट्स में अपनी गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी। तो उतने में हमारा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, उसके बाद फिर टेंशन नहीं है। वैसे वडोदरा से जब टर्न मारा हलोल की तरफ, ये रोड पे टिल शामला जी चार्जर्स की थोड़ी कमी है, मतलब इतना भी कमी नहीं है। 5-6 चार्जर्स तो ऑलरेडी है, टाटा का है 1-2 जगह पे, रिलायंस जियो BP का है 2-3 जगह पे, E-ड्राइव दिखा रहा है स्टैटिक पे, लेकिन बाकी नहीं है यहाँ पे। लेना है ना ब्रेक या आगे जाना है? नहीं ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि एक्चुअली ना कैसी लड़कियाँ सोई है ना, तो हम लोग खींच भी सकते हैं। बाकी हाईवे अभी ठीक है, मतलब हम अभी 80 के आसपास रख पा रहे, 80-100, मच बेटर देन यस्टरडे यार। भाई कल से आज काफी अच्छा लग रहा है, काफी फ्रेश लग रहा है, रास्ता भी अच्छा है और मजा भी आ रहा है। कल तो भाई टॉर्चर हो गया था भाई कल। एनीवेज यहाँ पे रुके हैं गोधरा के जस्ट आगे होटल ऑर्चिड गार्डन पर। मुझे लगता है होटल ही बंद है, अंदर ताले लगे, लेकिन यहाँ पे देखो सॉलिड चार्जर है, एक जियो BP का चालू है, मस्त एकदम फंक्शनल 60 किलोवाट। लेकिन अभी क्या करे समझ भी नहीं आ रहा है, चार्जिंग करे या आगे करे, क्योंकि यहाँ पे कुछ खाने को मिलेगा नहीं। तो ये सब थोड़ा EV में होता ही है कि आप थोड़ा ना ब्रेक्स कंबाइन करने की कोशिश करते हो, जैसे चार्जिंग भी हो जाए, हमारा ब्रेकफास्ट भी हो जाए, लेकिन हमेशा वो पॉसिबल नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखो ये बंद है ना अभी, गाड़ी रुकी नहीं कि दोनों एकदम तहना तो डायरेक्ट उठ जाते हैं यार, आके खोलते हैं अंडरटेकर जैसा। अब उसकी वो उम्र आ चुकी है कि वो बोलती है कि सैंटा ने मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाया। और यार जो चार्जिंग लगा दिया मैंने, 20 मिनट का लगाया है फिलहाल, और अभी ना हमको थोड़ा हैंग आने लग गया है। चार्जिंग, ड्राइविंग, लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग हैंग आने लग गया है। अभी मैं पेट्रोल के ऐसा दिमाग में आता नहीं कि पेट्रोल भरना पड़ेगा। अभी गया हुआ है, ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर होने पे आ गया यार। और ये होटल वाले को फोन किया तो बोल रहे 3 बजे खुलेगा। 3 बजे? 10:30 बजे खुलेगा। अच्छा 10:30 बजे, ओके। अरे मेरी क्रिसमस। ये अभी वो डैडा एरा में है, उसको सिर्फ डैडा ही चाहिए। मुझे देख के कैसी तैसी करती है। अरे वाह वाह वाह, सैंटा किड्स विद सैंटा कार्स। भाई मैंने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर ली, जैसे मैंने वो बोला कैमरा रखा भाई यहाँ लाइट चली गई। अभी क्या करेंगे, ठीक है चलो खा लेते फिर, है ना। तो हमने 20 मिनट चार्जिंग लगाई और फिर देखो यहाँ पे और एक 9 आ गए, तो इन्होंने पहली बार यूज़ करे, उनको पता नहीं था, तो मैंने उनको बताया कैसे करना है। अभी लोग थोड़ा वॉशरूम गए हैं, तब जैसे वो लोग आते हैं हम लोग निकलते हैं। अब आई थिंक 70% हो जाएगी गाड़ी। चलो भाई 71% हो गई है, 410 की रेंज है, बहुत सही। यहाँ पे अपना चार्जिंग हुआ लगभग 550 रुपये का, फ्रॉम 44% आई थिंक टू 71%। जब से ये हाईवे हमने ज्वाइन किया ना, ये गुजरात स्टेट हाईवे है और यहाँ पे ना कार के लिए टोल ही नहीं है, 0 रुपीज़। 130 किलोमीटर डन फ्रॉम वडोदरा, शामला जी इज 100 मोर। एकदम ये रोड देख के मुझे मेरी राइड याद आ गई, जब भी हम लद्दाख, स्पीति, नॉर्थ जाते थे ना, यही हाईवे पकड़ा है। नज़र निकाल लो गाड़ी की, थैंक यू। ऐसे उनको बोल दे भाई नज़र निकाल लो गाड़ी की,
पिछले 4-5 दिनों में 2 बार आ चाहिए गाड़ी पे, इसीलिए। लेकिन टुडे आई एम कम्प्लीटली नॉर्मल, ठीक है। तो उदयपुर मोर 3 आवर्स दिखा रहा है, 170 किलोमीटर्स। अभी दिक्कत ये है कि बच्चों को लगी है भूख और थोड़े से हो गए क्रैंकी, तो सोच रहे कि फिर लंच ब्रेक ही अर्ली ले लेते, क्योंकि क्यों उनको भूखा रखेंगे। थोड़ा सा खाया उन्होंने लेकिन हुआ नहीं उनका। चलो पहुंच गए मोडासा, यहाँ से राइट मोडासा बाईपास। वैसे मोडासा भी काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छी जगह है ये, तो यहाँ पे आपको काफ़ी होटल्स भी मिल जाएंगे। तो श्यामला जी के जस्ट पहले एक होटल हमने ढूंढा है, वहाँ पे चार्जर भी है स्टैटिक का, चार्ज कर लेंगे, खाना भी खा लेंगे, अर्ली खाना खा लेंगे, बच्चों को भी खिला देंगे, वो सॉर्टेड है। तो ये देखो, ये जो पेट्रोल में यहाँ पे चार्जर है ई ड्राइव का, लेकिन इसके पास 9 किलोमीटर आगे अपने को फास्ट चार्जर अच्छा विद रेस्टोरेंट मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ था नहीं, वैसे ये थोड़ा सस्ता पड़ जाता अपना, मतलब रेस्टोरेंट का खर्चा अपना इसी में निपट जाता, लेकिन चलो कोई नहीं। चलो इट्स टाइम फॉर लंच ब्रेक। ये कोई तो होटल सावरिया है, अपोजिट साइड हम लोग उधर थे एक्चुअली, यू टर्न मार के आए। और यहाँ पे एक इको प्लग करके कुछ तो चार्जिंग स्टेशन है, तो चालू तो दिखा रहा है, चलो गाड़ी भी नहीं लगी है, बढ़िया। तो ये रहा देखो वो होटल, और ये यहाँ पे चार्जर स्टैटिक का, इस पे स्टैटिक पे अवेलेबल है, मतलब इको प्लग का चार्जर है। बोल रहे कि नया नया लगा है अभी, और अभी ये साइड के मैंने गन कनेक्ट की ना तो कनेक्ट हुई नहीं, तो वो चार्जिंग फॉल्ट दे रहा था, तो मैंने दूसरा लगाया, तो देखो अभी दूसरा शुरू हो गया। और पहले 30 किलोवाट दे रहा था, अभी देखो प्रॉपर 60 दे रहा है। तो 2 गाड़ी आएगी तो 30-30 मिलेगा, अकेले रहेगा तो 60 मिलेगा। चलो सॉर्टेड है। अभी ये बता रहा है 1 घंटा, लेकिन मुझे नहीं लगता 1 घंटा लगेगा, वो कम हो जाएगा धीरे धीरे। हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग आते हैं चार्जर पे, ये उतर जाती है और अंदर आ जाती है, पहले बच्चों का खाना ऑर्डर करके उनको खिलाना स्टार्ट कर दिया। मीनवेल मैं चार्जिंग वार्जिंग लगाता हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ, और फिर हम हमारा खाना ऑर्डर करते हैं। अब क्या है ना, तो बच्चा भी दाल खिचड़ी सेफ साइड, इसके लिए तो दाल खिचड़ी है, ये भी खा लेती है, और अच्छी टेस्टी भी मिल जाती है बहुत जगह पे, है ना। तो फिर हम राइस ले ही नहीं रहे, इसमें से बची हुई हम खा लेंगे, बाकी रोटी और सब्जी खा लेंगे। तो ऐसा चल रहा है हमारा ताम झाम। और देखो बातों बातों में 10% बैटरी चार्ज हो गई खाली 8 मिनट में। देखो एकदम एंड तक रुकने का नहीं, 30-40% तक चलाने का, जहाँ पे मिल जाए चार्जिंग लगा के खाना पीना फ्रेश हो जाने का, निकल जाने का। तो ऐसे कोई एंजाइटी भी नहीं आती, कुछ नहीं आती, तो ऐसे ट्रैवल आप कर सकते हो। यूजुअली अगर हम ये हाईवे से जाते होते तो आई डोंट थिंक हम ये ढाबे पे रुकते, बट बिकॉज ऑफ चार्जर, चार्जर इसीलिए रुके हैं। एंड आई थिंक ना अभी ढाबा वालों को भी समझ में आ रहा है, जैसे जैसे वो चार्जर एक नहीं लग रहा था ना, ये यहाँ के मैनेजर जो ओनर है शायद, वो आए भाग भाग के, बोले क्या वो नहीं चल रहा है, बोला नहीं दूसरा चल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं उनको बता दूंगा। तो अभी यहाँ पे रुक गए हम, उनको पता चल गया कि भाई चार्जर रोज़ गाड़ी आती है, बोल रहे हैं कोई ना कोई आती ही है 2-4 गाड़ी। तो यही बात है, अगर आपका कोई ढाबा वाबा होगा या हाईवे साइड को खेत होगा, भाई ढाबा खोल लो, चार्जिंग डाल दो, मस्त बिजनेस है। और ये ग्रोइंग बिजनेस है, आगे जाके देखो कितना, ऑलमोस्ट हर ढाबा विल गिव अ चार्जर इन लेट्स से 2 to 3 years, देखते जाओ। और थोड़ी सी स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिल जाती है, पता नहीं उनको लगता है ईवी है तो एकदम आके हाँ आपको लोग, आपको जो चाहिए वो बन के मिलेगा। अरे उनको भाड़ा मिल रहा है ना वहाँ से, यहाँ से भी पैसा मिल रहा है, भाड़ा भी मिल रहा है। बच्चों को ये पराठे खाएंगे कि पराठे बना देंगे। बाकी सो फार हमको कोई दिक्कत आई नहीं है ना, चार्जिंग रिलेटेड तो एक भी दिक्कत नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं। बट ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन आगे चैलेंजेस बदल जाएंगे। तो अभी पठानकोट या मे भी जलंधर तक हम लोग को एकदम सॉर्टेड है चार्जिंग, उसके बाद का पता नहीं भाई, तो वो एक चैलेंजिंग होने वाला है, लेकिन कर लेंगे। भाई चाय वालों को तड़पती धूप में भी चाय लगेगी, खाना खाने के बाद भी चाय लगेगी। तो भाई मस्त बिना शक्कर स्पेशल चाय मंगाई है, और ये देखो क्या मज़ा आ रहा है, फुल घूम रही है यहाँ पे। ये देखो 90% चार्ज हो गई यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 60 किलोवाट ही चार्जर लगे, मतलब वैसे थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो ये देखो, ये रहा अपना बिल, अभी जो चार्जिंग किया अपन ने 95% तक मैंने चार्ज किया है, 998 रुपीज़ लगे। तो ये जो डिस्काउंट है ना, मैंने इनका सब्सक्रिप्शन लिया स्टैटिक का, 10% डिस्काउंट ऑन एवरी चार्जिंग। तो ये 1 महीने का ले लिया है, ये तो ऐसे ही 2-3 चार्ज में ही वसूल हो जाएगा ये। तो अगर आपकी गाड़ी वेंसर ईवी, नेक्सॉन ईवी है ना, तो ये तो अब तक फुल चार्ज हो जाती, फुल से भी नहीं, इनफैक्ट ज़्यादा जल्दी हो जाती, क्योंकि बैटरी छोटी है ना, 52 किलोवाट ऐसी बैटरी है। तो ये तो भाई बहुत बड़ी 79 किलोवाट बैटरी है। चलो ऑलरेडी रेडी, चलो निकलते। ये देखो गाइस, ये जो पेट्रोल पंप है देखो, यहाँ पे भी EVC स्टेशन, यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन लगेगा। मतलब जितना भी मैं घूमा हूँ ना EV लेने के बाद, बाप रे BYD सी लाइन। तो बताने का यही उद्देश्य है कि चार्जिंग इंफ्रा बढ़ रहा है। अब यहाँ से काफी अच्छा रोड है, ये देखो, आई थिंक अरावली रेंजेस हैव स्टार्टेड। यहाँ पे मुझे याद है गाइस, मैंने निंजा लेके यहाँ पे जब लद्दाख गए थे ना, जो भगाया था ना उदयपुर के पहले, मजा आ गया था यहाँ पे। अभी टेक्निकली हमको चार्जिंग की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली हम जयपुर तक भी खींच सकते हैं, फिर भी हमारे पास काफ़ी बैटरी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, शाम की चाय वाय पियेंगे तब थोड़ा सा लगा देंगे। तो यही टेक्निक सही है, मतलब थोड़ा रुको, चार्ज करो और निकल जाओ। मतलब वो रेंज एंजाइटी वो सब चीज़ें नहीं हो रही। आपको भी लग रहा होगा दोस्तों कि भाई ये जब से गाड़ी लिया है मैं दूसरा कोई डाल ही नहीं रहा हूँ, तो एक्चुअली फिर गाड़ी पर ट्रिप भी चल रही है ना अपनी। तो अभी नया गाड़ी है, घुमाएंगे, और घुमाने के लिए लिया है गाड़ी, तो इसीलिए वो चल रहा है। अब ये ट्रिप जो है ना अपनी, इसके बाद बस एक 15-20 दिन का गैप है अपने, उसके बाद अपन एक मस्त बाइक ट्रिप पे भी प्लान है अपना।
2-3 दोस्तों को मैं रेडी कर रहा हूँ, लेकिन वो जैन एंड के आसपास होगा। सो या और पहला वीडियो का टाइटल देख के कितने लोग शॉक में गए, हमको कमेंट करके बताओ, बिकॉज हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली तो वाज फुल इन शॉक। जैसे अपन बाइक खरीदते हैं, बाइक पे राइड पे निकलते हैं और अलग अलग स्टेट पहली बार अपनी एक बाइक जाती है, कितना अच्छा लगता है ना, बस वैसे ही कुछ लग रहा है मुझे। अपन आ चुके हैं फाइनली अपने सेनापति को लेके इन राजस्थान, द सेकेंड स्टेट इन वॉट विदिन 1 मंथ ऑफ परचेस। वेरी नाइस भाई, ये ट्रिप में बहुत सारे स्टेट्स होने वाले अपने। तो ये देखो राजस्थान बॉर्डर, यहाँ से हम एंट्री कर चुके हैं और अब सीधा उदयपुर की तरफ। भाई मक्खन रोड है, मक्खन रोड है। अभी भाई भगाएंगे। अरे मैं ऐसे YouTube पे देख रही थी, मुझे तो कोई मिल ही नहीं रहा है मुंबई टू श्रीनगर कश्मीर किया है जिसने ईवी पे। अच्छा, मतलब YouTube पे कोई नहीं है? YouTube पे कोई हो सकता है भाई, हो सकता है कि मुंबई टू श्रीनगर कोई ईवी पे गया ही ना हो। आई एम नॉट श्योर, मतलब नॉट, डोंट कोट मी ऑन दिस। होगा तो कोई बताओ कमेंट करके, नहीं तो भाई अपन ही है फिर। और अगर होगा भी तो विद फैमिली तो नहीं होगा ये। हाँ, विद फैमिली विद 2 किड्स तो नहीं होगा। ये अपना यूनिक कॉम्बिनेशन है। चलो अच्छा है, बढ़िया है। आप लोग वीडियोस देख रहे हो, आपको भी अच्छा लग रहा है, हमको भी अच्छा लग रहा है, तो इसलिए हम बना रहे हैं वीडियोस। इतना मस्त लगता है, देखो उदयपुर के रोड पे इतने बढ़िया माउंटेन्स, इतना बढ़िया रोड। और ये जो माउंटेन्स है आई थिंक अरावली ही है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं ये साइड से, ऑल द वे अप टू जयपुर दिल्ली तक जाते हैं। आजकल आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा ना, अरावली माउंटेन्स, उनका जो प्रॉब्लम चल रहा है। देखो बात तो सही है भाई, अगर माउंटेन्स को हम ऐसे ही काटते जाएंगे, जो रेट से पोल्यूशन और ये सब बढ़ रहा है स्पेशली इन नॉर्थ, अगर अरावली माउंटेन्स नहीं रहेंगे या कम हो जाएंगे बिकॉज ऑफ माइनिंग, वॉट एवर मे बी द रीज़न, तो सोचो ना क्या हालत होगी दिल्ली की। सोचो तो सही, मतलब ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है दिल्ली जैसा शहर अगले 5-10 सालों में तो रहने जैसा ही नहीं होगा यार। मेरे खुद के कितने दोस्त लोग दिल्ली के परेशान है। क्या हो गया? कैमरा उठाया तो चालू हो जाती है भाई। तो लास्ट टाइम मैं जब यहाँ पे आया था ना, तो ये रोड का काम चल रहा था, ये उदयपुर का बाईपास, मतलब आउटर रिंग रोड। तो देखो नाथ द्वारा 67 किलोमीटर है, जयपुर 440, काफ़ी दूर है यार जयपुर। अभी भी 6 घंटा 6.5 घंटा बता रहे जयपुर को, तो आई डोंट थिंक जयपुर हम जाएंगे। देखते चलो क्या है ना, हम दोनों अकेले होते या मैं अकेला होता ना, तो फिर तो कल ही उदयपुर मार लेते, आज सीधा अपन मे बी जयपुर के आ गया, मे बी चंडीगढ़ मार लेते, नेवर नो भाई। लेकिन अभी बच्चे हैं साथ में, तो थोड़ा हम भी ज़्यादा नहीं खींचेंगे भाई। 7 बजे तक हम होटल करने का सोच रहे हैं, इनकेस अगर अच्छा मिलता है तो। हाँ, नहीं मिला तो फिर थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक दिन अपना डिले चल रहा है थैंक्स टू येस्टरडेज फालतू का हाईवे ट्रैफिक। होती रहती है यार, इतनी बड़ी ट्रिप है, छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है। नाली का जोक फ्रेश पावर नैप ले लिया मस्त। अरे वाह वाह, क्या मस्त स्टेडियम बना है भाई। ये देखो मैदान पलीवाल कुछ तो नाम है। हम लोग ऑलमोस्ट नाथ द्वार पहुंच गए और अभी थोड़ा जोश में हम लोग ने गाड़ी चलाया और दूर से ट्रैक कर लिया और स्पीड चलाया। और पुलिस वाले ने रोका था। यूजुअली मैं थोड़ा स्पीड लिमिट में रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी ईवी है ना कुछ ज़्यादा ही पंच दे देती है, तो इसीलिए थोड़ा वो कभी कभी हो जाता है और फिर मिस हो जाता है। और फिर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि चलो ना भगाते हैं। अब वो स्लोप था, परफेक्ट टाइमिंग में ये लोग रोकते हैं ना, कैसे स्लोप पे गाड़ी भी फास्ट हो जाती है, जितने थ्रॉटल है उससे ज़्यादा स्पीड पकड़ लेते हैं, मस्त एकदम परफेक्ट। त्यांना माहिती आहे इथं गाड़ा फास्ट होणार है, इधर 80 वाली गाड़ी 85 हो जाएगी। लोकेशन है वो। तो नाथ द्वारा आप कभी आए होगे तो यहाँ पे शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, जरूर देखी होगी आपने। हम लोग जब लद्दाख ट्रिप गए थे ना, आपने देखा होगा ब्लॉग, तब हमने यहाँ पे जाके दर्शन भी किया था वहाँ पे। अभी वक्त नहीं है ज़्यादा, नहीं तो अभी भी चले जाते, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ से अजमेर है अराउंड 200 समथिंग। जयपुर तो बहुत दूर है, जयपुर तो मुश्किल है। अरे दीदी अंदर से चलाओ ना, क्या है ये सेफ नहीं है भाई। यहाँ से चलाना भाई, अंदर से नहीं चलाना चाहिए। फुल फास्ट जा रहे दीदी है 70-80 पे। और इंडिकेटर क्यों है इधर? वही तो। चलो लग गया है ब्यावर के रास्ते, ब्यावर से जाएगा सीधा अजमेर। और अपनी गाड़ी की बैटरी है 46%, 95% तक अपन ने फुल चार्ज किया था और 225 किलोमीटर हुए फ्रॉम लास्ट चार्जिंग स्टेशन जहाँ पे खाना खाया था। नॉन स्टॉप चलाया 3 घंटा,
बढ़िया स्पीड मेंटेन हुई है, ऑलमोस्ट 70 की एवरेज स्पीड है। आगे ये जो पट्टा है ना, ये पूरा 100 किलोमीटर का, इसमें सिर्फ एक चार्जर है। वैसे तो अपनी गाड़ी 235 दिखा रही है, ये देखो। तो टेक्निकली हम अजमेर भी पहुंच सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन ऑब्वियसली रिस्क नहीं लेंगे। बीच में एक चार्जर है जस्ट आई थिंक 10 किलोमीटर अहेड ग्लाइडा का, वो एक ऑप्शन है, चाय पी सकते हैं। या तो फिर सीधा ब्यावर अगर गए, ब्यावर में एक स्टैटिक चार्जर है, वो 240 किलोवाट के, अब तक का मेरा सबसे फास्टेस्ट चार्जर। तो वहाँ पे तो रुकेंगे भाई, लेकिन इतना खींचना है क्या, क्योंकि 7 बज जाएंगे ब्यावर पहुँचते पहुँचते। नहीं, ले लेते एक टी ब्रेक, ले लेते हैं ना। और ब्यावर तो रुकना ही पड़ेगा एनीवेज। और हाँ, लोग बोलेंगे यार अपन ने बेड तो लाया भाई, बेड क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो? तो बेड हमारा एज अ बैकअप ऑप्शन है, मतलब भाई बहुत ही हो गया, रिटर्न आते टाइम स्पेशली थक जाएंगे, तो अभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी हो रहा है मैनेज तो कर रहे हैं, क्योंकि फिर सामान थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। और अभी थोड़ा थ्रोटल पे ना ध्यान देना पड़ेगा। क्या होता है ना, ये ईवी में ऐसा इंस्टेंट टॉर्क मिल जाता है ना, तो इंस्टेंट ये 100 पकड़ लेती है यार। तो भाई आ गया है पहला इस ट्रिप का चार्जिंग का इशू। बस यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पंच ईवी थी, उसका 95% हो गया और लाइट चली गई। अब यहाँ पे जनरेटर चल गया, पर जनरेटर पे नहीं चलेगा, तो अभी ठीक है, चलो कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ब्यावर पहुंच जाएगी, 130 किलोमीटर्स है और अपनी रेंज है 220, तो पहुंच तो जाएगी। तो भाई समस्या के बिना ये ट्रिप हो सकती है, ऐसा तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम ईवी में है, कुछ ना कुछ तो आते रहेगा। जैसा अभी स्पीड चलन कट गया, अभी ये कल का तो छोड़ ही दो भाई, कल का तो छोड़ ही दो। अरे बाप रे, इसको बांधा नहीं है क्या? देखो ऐसे ही स्टोन दिखे, और बहुत बड़ा है, जो एक कार की साइज का है, उससे भी हाइटेड। हम होता है मार्बल स्टोन। तो लगता है इंडियन आइडल भेजना पड़ेगा, एक ही गाना 10 बार सुनने का क्या? अरे 10 वेळा ऐकलं तू। भाई राजस्थान में गांव के नाम भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी थोड़ी देर पहले गांव का नाम था मानसिंह की क्या, मानसिंह का गूड़ा, और अभी थी बस्सी, क्या थी कुछ तो बस्सी। 178 की रेंज है, 37% बैटरी, और ये रीसेट हो गया करंट ट्रिप। लेकिन अराउंड 300 किलोमीटर हमने चला लिया है फ्रॉम आवर लास्ट चार्ज। तो हम लोग सोच रहे थे आगे बढ़ने का, लेकिन भाई बहुत चाय की तलब लगी थी, तो सोचा रुक जाते हैं। और यहाँ पे वो ग्लाइडा का जो चार्जर था ना, अभी जस्ट मैंने गन लगाई और ये हो गया भाई डिस्कनेक्ट। यहाँ पे लाइट का थोड़ा इश्यू है, पेट्रोल पंप वाला जो चार्जर है ना, यहाँ पे उस पर भरोसा नहीं रख सकते। वो देखो क्या स्काई हो गया भाई, ब्यूटीफुल। वैसे चार्जिंग की ज़रूरत है नहीं, 140-150 की रेंज है, और ब्यावर हार्डली 60 किलोमीटर से, तो ठीक है चलेगा। चलो भाई चार्जिंग छोड़ो भाई, अपना चार्जिंग डाउन हो गया, इसलिए चाय ब्रेक तो बनता है। अभी अंधेरा वैसे भी हो गया ना, तो ट्रांजिशन ब्रेक ले रहे हैं। और आज जाके कहा मुझे ना अपना रोड ट्रिप, मतलब अपन जाते हैं ना बाइक से, लंबा निकलते वैसी वाली फीलिंग आ रही है। देखो राजस्थान के एक ढाबे पे यहाँ पे चाय पी रहे हैं, चाय भी बढ़िया मिलता है, खाना भी बढ़िया मिलता है, और माहौल भी बढ़िया मिलता है, हवा भी साफ मिलती है। बड़ा अच्छा लगता है ट्रैवल में, बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे ना अच्छे सीखते हैं ट्रैवल में, इसीलिए ना मेरे को उनको घुमाना है। मतलब दिस इज़ नॉट ईजी गाइस, ये जो लोग हम कर रहे हैं ना, इतना दूर बच्चों को लेके भाई कहाँ अब पता नहीं कश्मीर पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। लास्ट टाइम नहीं पहुँच पाए थे, फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, लेकिन अपना टारगेट तो कश्मीर है। अपने पास बैकअप ऑप्शंस भी है इन केस नहीं हुआ तो, लेकिन होगा ज़रूर होगा। चलो चाय पी लेते हैं। चलो फाइनली लग गए अजमेर जयपुर हाईवे पे। अपना जो चार्जर प्लस होटल है वो 12 किलोमीटर है, और रेंज देखो 4000 किलोमीटर हो गए। देखो, अरे हाँ मैं भूल ही गया भाई, 4000 हो गए। तो ये रहा वो चार्जर ब्यावर में, देखो रानी बाग रिसोर्ट, 240 किलोवाट का चार्जर। इनफैक्ट एक और है वो साइड में, और एक और है वहाँ पे, 6 चार्जर है, लेकिन वो बंद है। ये दोनों चालू है, मतलब 4 चालू है। अभी ये 120 होना चाहिए। 18% पे लगाया है, देखो 19 हो गया है। स्पीड कहाँ दिखा रहा है भाई? ओ भाई 110 की स्पीड से हो रहा है गाइज, मतलब 120 मिल रहा है ऑलमोस्ट। देखो फटाफट चार्ज हो जाएगा। तो मीनवाइल हम बच्चों को खाना खिला देते हैं अभी, और यहाँ पे रेट पूछ लेता हूँ, थोड़ा सा महंगा लग रहा है ये। अगर ठीक ठाक रेट रहा तो फिर यहीं रुक जाएंगे, मतलब टेंशन नहीं ना, अपना एडिटिंग पे हो जाएगा। 8 एनीवेज बच गए, फिर कल डायरेक्टली यहाँ से चंडीगढ़। चार्जर भाई ज़बरदस्त है यार, देखो ना 22% ऑलरेडी। तो चलो हमने डिसाइड किया यहीं पे रुक लेते हैं। अब उसने थोड़ा निगोशिएट कर लिया है, तो अराउंड यहाँ के रूम हमने को बढ़िया 1800 रुपये। यूजुअली हम 1500 पकड़ के चलते हैं, लेकिन चलो ठीक है ना, 200-300 रुपये में आगे कहाँ स्ट्रेच करते बैठेंगे ना। यहीं पे खा लेते हैं, यहीं पे सो जाते हैं प्रॉपर। कल सुबह फ्रेश चंडीगढ़। भाई आप लोगों को मज़ा आ रहा है ट्रिप में? मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत सालों बाद हम लोग फैमिली ट्रिप इतनी बड़ी कर रहे हैं। और भाई दिस चार्जर इज क्रेजी। मैंने इनको पूछा भाई यहाँ पे गाड़ी इतने आते, बोल रहे बस से आती है, बस चार्जर है यहाँ पे 2, वो साइड 2, और ये 2 हटा दिए उन्होंने, तो 4 है। और 15 मिनट्स में हो गया 18 to 51%, बस 15 मिनट्स में। चलो आ गए हम रूम में, और ऑलरेडी देखो मेसअप शुरू हो गया है। क्या बात है, रूम अच्छी खासी है, मतलब काफ़ी बढ़िया, हाइट भी बहुत है, और पीछे भी बढ़िया है भाई, लॉन वॉन गार्डन, वेरी नाइस। पिंक नहीं, गोल्डन, यस परती पिंक है। और ये देखो भाई 80% हो गए 30 मिनट्स में।
अब थोड़ा स्लो चार्जिंग हो रहा है क्योंकि 80 के बाद स्लो हो जाता है ना। 44 किलोवाट ले रहा है स्टिल। तो रूम में गए, थोड़ा सा फ्रेश हो गए, सामान सेट कर दिया और ये देखो भाई अपनी चार्जिंग कंप्लीट हो गई है बॉस। अभी बड़ी बैटरी है, बहुत बढ़िया चार्जर था यार, एक नंबर। और ये ना बस में चार्ज होता है बेसिकली, ये दोनों प्लग लगते हैं एक बस में और 240 किलोवाट से बस चार्ज होती है आधे घंटे में, ऐसा भैया बोल रहे थे। तो रात को अभी बसेस आएंगी बोल रहे हैं, आप गाड़ी वो वहाँ पे लगा दो। अभी कल और ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर चंडीगढ़ है, तो कल कुछ भी करके हमको चंडीगढ़ पहुंचना है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है भाई, जस्ट शुरुआत हुई है। यहाँ पे बस थोड़ी थोड़ी ठंड है, देखो अभी कैसी ठंड बढ़ती जाती है। और चार्जिंग का देखते हैं, अभी तक तो सब सही था, अभी आगे देखते हैं।